Hello students, in last video we studied preparation of preparation of alcohol from alkenes. Now we will study preparation of alcohol from carbonyl compound. Which compound? Carbonyl compound. First of all, let us understand what carbonyl compound is. In compound which contain this carbonyl group is called carbonyl compound. For example, see, if it is R, C double bond O, H. So it is aldehyde, and if it R, C double bond O, R dash, then it is ketone. Suppose it is R, C double bond O, O R dash, that means it is ester. So what it is? It is aldehyde. What this is? This is ketone, and this is ester. Similarly, there are many like R, C double bond O, and then OH. This is carboxylic acid. Okay. So FC aldehyde में भी आपका क्या है? कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल. तो ये सब कार्बोनिल कंपाउंड हैं. अच्छा, एल्डिहाइड में आगे चल के हम देखेंगे एल्डिहाइड का क्या, ये भी एक एल्डिहाइड ही है. अगर दोनों साइड अच्छी है, फर्स्ट नंबर ऑफ एल्डिहाइड इट इज फॉर्मल्डिहाइड. अगर आप नॉर्मल नोमेनक्लेचर के हिसाब से चलेंगे तो मीथेनल. ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर अल्कोहल यूजिंग दीज कंपाउंड्स. ओके, now in this first we will take reduction of aldehydes and ketones. Reduction of aldehyde and ketones. Now aldehyde and ketones are reduced to alcohol by catalytic hydrogenation. जब हम catalytic hydrogenation करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि क्योंकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मींस हाइड्रोजन अटैच होगा आके, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं दैट इज फाइनली डिवाइडेड. यू कैन यूज निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इनमें से आप कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और sodium borohydride. These are the reducing agent which can also be used to convert aldehydes into alcohol and ketones also. Aldehyde and ketones into alcohol. Now mark one thing, हमेशा aldehyde मतलब when you are simply reducing it, तो aldehyde जब आप reduce करेंगे तो aldehyde आपको क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल देगा. एल्डिहाइड हमें क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल देगा. और कीटोन हमें क्या देगा? सेकेंडरी अल्कोहल देगा. दैट इज ऑन रिड्यूसिंग, व्हेन वी आर रिड्यूसिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन एल्डिहाइड विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन विल गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल. नाउ लेट अस सी, सपोज इट इज एल्डिहाइड. ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है. R, C double bond O, H. Now you are reducing it presence of by hydrogen in presence of nickel, platinum और palladium. Okay, तो हाइड्रोजनेशन कर रहे हो या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए, R है, C है, O, H. ये बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ पे लग गया, तो इसका भी करूंगा तो एक H यहाँ पे लग गया, दोनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे लग गए. ये आपका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. अब ये देखो क्या था? एल्डिहाइड था. ओके, और ये कार्बन जो OH से अटैच्ड है, वो एक और चेन से अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? प्राइमरी हो गया. सिमिलरली अगर कीटोन होता, दिस इज एल्डिहाइड, अगर कीटोन होता R, C double bond O, R dash. ओके, again we are doing H2 in presence of nickel, platinum और palladium. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? R, C, R dash, ऊपर एक O के साथ H आ जाएगा, दूसरा H यहाँ लग जाएगा आपके. अगेन रिडक्शन हुआ. अब ये अल्कोहल जो कार्बन OH से अटैच्ड है वो दो कार्बन चेन से कनेक्टेड है, एक R से और एक R dash से,
तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी हो गया. दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट अल्कोहल्स are primary when prepared by aldehyde and alcohols are secondary when prepared by ketone. And if you don't want to use, अगर अब आपको हाइड्रोजनेशन नहीं करनी है तो इसी रिएक्शन में इसी में हम सिंपल क्या है डायरेक्ट ये मार देंगे. ये आपका आ गया मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड और यू कैन ऑल्सो राइट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट. इनमें से आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं. कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं और आपको क्या मिल जाएगा अल्कोहल मिल जाएगा एंड यू विल गेट अल्कोहल. बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम थोड़ा कम यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं वी यूज इट लिटिल. व्हाई बिकॉज इट इज वेरी ये जो वाला है ये बहुत एक्सपेंसिव रिएजेंट है. इट इज वेरी एक्सपेंसिव. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट. तभी हम इसको यूज करते हैं जब कुछ स्पेशल या कुछ प्रेशियस चीज बनानी होती है. देन ओनली वी यूज lithium aluminum hydride. Now this was the preparation by reduction of aldehyde and ketones under carbonyl compounds. Now under this from carbonyl compound there is also reduction of carboxylic acid and ester. We have studied reduction of aldehydes and ketones. Now reduction of carboxylic acids and ester. See, carboxylic acid are directly reduced to alcohols if we use lithium aluminum hydride as a reducing agent, because it is very strong reducing agent. But we use it very rare because as we already know that it is very expensive. That's why we use it for making special chemicals. So thus how we prepare alcohol is from carboxylic. We treat carboxylic with alcohol, any alcohol, then we get ester. From ester we get that our respected alcohol. Carboxylic to ester, ester to alcohol. And if we are using this lithium aluminum hydride, then directly from carboxylic to alcohol. Now we will see how the reaction takes place. So first reaction is very simple. See, if there is any carboxylic acid, suppose say R C double bond O OH. Now you will reduce it with lithium aluminum hydride. Okay, so what you will get, this will be removed. ये रिडक्शन हो रहा है, ये H आ गया, ये H आ गया और OH आ गया. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH. See, from directly we are getting alcohols. Okay, but what is the problem, that it is very, again I am telling it is very expensive. That is, it is only used for making special chemicals. It is only used for making special chemicals. Now we will use general method. So first of all we will treat, now if we treat it with alcohol, any kind of alcohol. Okay, see, this is, suppose we are treating it with R-OH. ये हमारा क्या हो गया, एक अल्कोहल हो गया R-OH. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये H और OH मिलके H2O बना लेंगे. R- आपका यहाँ पे लग जाएगा, तो आपको क्या मिला RC डबल बॉन्ड O OR-. OH एंड H ने आपका H2O बना लिया, R- यहाँ पे आ गया. ओके, तो आपको क्या मिल गया ईस्टर. ये क्या मिल गया हमें ईस्टर. अब इस ईस्टर को लेके चलिए RC डबल बॉन्ड O OR-. ये हमारा क्या हो गया ईस्टर हो गया. अब इस ईस्टर को आप क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, कैटालिटिक रिडक्शन. क्या कर दोगे आप, रिड्यूस कर दोगे. तो H2 या फिर आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पे प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट यू नो व्हाट, प्लेटिनम पैलेडियम या फिर प्लेटिनम पैलेडियम और निकल. अगेन व्हाट वी आर डूइंग, इट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम कर रहे हैं. ओके, तो जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो एक तो ये वाला पार्ट जो R- होता है ये आपका वापस आपको मिल जाएगा, R-OH मिल जाएगा. तो यहाँ पे लेट मी राइट
अगर बैलेंस करने की वैसे जरूरत होती नहीं है, बट स्टिल आई एम बैलेंसिंग इट फॉर यू 2H2। तो एक H देखिए यहाँ पे आ गया। ओके, अब बचे कितने, 3H। तो आर सी, ये देखो एक बॉन्ड टूटा क्योंकि O आर गया, तो एक बॉन्ड ये टूटा, तो एक तो यहाँ पे H लग गया। ठीक, अब इन दोनों का डबल बॉन्ड टूटेगा तो O के साथ एक H आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा। तो आपको क्या मिला, एक R डैश OH मिला और एक R CH2OH मिला। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया कि आप कार्बोक्सिल से कहाँ गए, आप ईस्टर पे गए, फिर ईस्टर से आपने क्या किया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया, तो आपको क्या मिला, आपका अल्कोहल मिल गया। ओके, now from Grignard reagent we know Grignard reagent what it is RMgX। अब Grignard reagent को जब भी हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ट्रीट करेंगे, बेसिकली द कार्बोनिल कंपाउंड वी आर टॉकिंग अबाउट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सपोज इसको हम ट्रीट कर रहे हैं अभी, बस आई एम राइटिंग जनरल इक्वेशन कार्बोनिल। ओके, अब जैसा कि हमें पता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस केस में ग्रिग्नार्ड रीजन के केस में इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक आपका पहला क्या बनेगा, एडक्ट बनेगा। एडक्ट जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, C में R लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा आके। ओके, अच्छा O में MgX लग जाएगा तो आपको क्या जाएगा, OMgX। ये आपका क्या बन गया, एडक्ट। एंड दिस एडक्ट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, और यू कैन से इंटरमीडिएट, जो भी आप कहना चाहें। तो ये एडक्ट, अब इसका जो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, मतलब कि जब व्हेन वी विल रिएक्ट इट विद वाटर, हाइड्रोलिसिस मतलब वी आर रिएक्टिंग इट विद वाटर, H2O। अब हमें पता है जो H2O होता है इसमें क्या होता है, H प्लस और OH, H प्लस और OH। ओके, तो ये पूरा टर्म जो है MgX हटेगा, तो इसके O के पास से ये पॉजिटिव हटा। ठीक, तो पॉजिटिव हटा तो इस पॉजिटिव की जगह किसको लेनी चाहिए, पॉजिटिव को लेनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव हटेगा तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या बना, ठीक, अब Mg के पास से नेगेटिव हटा तो OH नेगेटिव इसमें आ गया, प्लस MgOHX। तो हमेशा याद रखना, ये बहुत जनरल है मतलब, और बहुत ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो RMgX when reacting with carbonyl group, okay, तो what you will get, adduct and this attack, क्योंकि R यहाँ पे अटैक कर जाएगा, MgX पूरा पूरा O पे अटैक कर जाएगा। ठीक, अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MgX हटेगा, MgX की जगह H लग जाएगा आके, और MgX के साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ लो Mg के ऊपर कितना प्लस चार्ज होता है, डाइवेलेंट होता है तो Mg के ऊपर 2 प्लस, ओके, हाइड्रोजन के ऊपर -1, ओके, OH के ऊपर -1, तो +2 और -2 बैलेंस हो गए, तो ये पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अब यहाँ पे जो एल्डिहाइड की जब हम बात करेंगे, अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड एक्सेप्ट मिथेनॉल गिव सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन्स विल गिव यू टर्शियरी अल्कोहल। पहले मिथेनॉल की बात कर लेते हैं। अगर हम मिथेनॉल की बात करते हैं तो, अगर हम मिथेनॉल की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O है, ये एक H, ये एक H प्लस RMgX। आपको क्या, ये लेट मी टेक इट एज R डैश। ओके, ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा, ये H आपके लगे हुए हैं। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, OMgX, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R डैश। फिर इसका आप क्या कर लोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये H, ये H, ये आपका R डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH प्लस MgOHX। तो मिथेनॉल ने आपको क्या दिया, प्राइमरी अल्कोहल। तो आई एम राइटिंग इट हियर, मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ये आपको क्या देगा,
1 डिग्री अल्कोहल देगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा। ओके, अब मिथेनॉल के अलावा कोई भी और एल्डिहाइड होता, सपोज कोई भी और एल्डिहाइड होता, तो यहाँ पे H की जगह क्या लगा होता, R लगा होता, R3 डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो गया। मिथेनॉल के अलावा आगे का कोई भी, तो यहाँ पे भी R होता, यहाँ पे भी क्या होता हमारा R होता है। तो मिथेनॉल के अलावा कुछ भी है, एवरी एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड्स हमें क्या देंगे, सेकेंड डिग्री अल्कोहल देंगे। क्या देंगे, सेकेंड डिग्री अल्कोहल देंगे। ओके, देखो सेकेंड डिग्री अल्कोहल हो गया, ये OH सेकेंड डिग्री हो गया। अब अगर ये कीटोन होता तो सपोज एक और R डबल डैश लगा होता, तो यहाँ भी क्या होता है आपका R डबल डैश, यहाँ भी क्या होता R डबल डैश। अब देखो कैसे आपको मिला, 1 2 3 तीन कार्बन चेन कनेक्टेड है, जो ऐसे कनेक्टेड है, दैट मींस कीटोन हमें क्या देगा, टर्शरी अल्कोहल। बाकी पूरी रिएक्शन सेम है, बस कार्बन पे जो R है वो चेंज हो रहे हैं। तो दैट मींस फॉर्मल्डिहाइड विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल and all other aldehyde will give you secondary alcohols and ketone will give you tertiary alcohol. Now this we are done with the preparation of alcohol. Now from the next video we will study about preparation of phenol.